हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज ज्योमेट्री। हमने पिछली क्लास में कुछ डिफरेंट शेप्स के बारे में जाना था, जैसे कि स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और कुछ 3D शेप्स के बारे में भी जाना था, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। ओके, तो चलिए ज्योमेट्री को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी स्टूडेंट, यहाँ पर आपको वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड वेंट ऑन अ पिकनिक विद देयर टीचर एट अ रिवर साइड। जो क्लास थर्ड के बच्चे हैं वो अपनी मैम के साथ, अपनी टीचर के साथ पिकनिक जाते हैं रिवर साइड में। देयर दे कलेक्टेड मेनी पेबल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप्स। वहाँ पर वो बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर को कलेक्ट करते हैं जिनका डिफरेंट साइज और शेप होता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे बच्चे ने छोटे छोटे पेबल्स को कलेक्ट किया और वो भी डिफरेंट साइजेस और शेप्स के। ठीक है स्टूडेंट, now let's start the chapter. Here comes the first topic. Now student, let's start the chapter. Here comes the first topic, that is point. A point has a definite position or location in space. अब स्पेस में पॉइंट का एक डेफिनाइट लोकेशन होता है, पोजीशन होता है। ओके, इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। इसका ना तो कोई लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना ही थिकनेस होता है। अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। एक फाइन डॉट जो कि एक शार्प पेंसिल से बनाया जाता है वो रिप्रेजेंट करता है एक डॉट को। ओके, वी यूज अ कैपिटल लेटर एज A, B, P, Q टू नेम अ पॉइंट। हम कैपिटल लेटर को यूज करते हैं, ठीक है, लाइक A, B, P, Q, ताकि हम नेम कर सके पॉइंट को। ओके, नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइन सेगमेंट। A straight path from a point to another point is called a line segment. एक straight path जो कि एक point से दूसरे point में जाता है उसे हम बोलते हैं line segment. Okay. To make a straight path, we join two points on a paper with the help of a ruler. अब एक straight path बनाने के लिए हम दो points को join करते हैं, किसकी मदद से? हम ज्वाइन करते हैं रूलर की मदद से, ठीक है, स्केल की मदद से। मार्क 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपको 2 पॉइंट्स मार्क करना है A और B एक पीस ऑफ पेपर में। ओके, ज्वाइन द पॉइंट A टू द पॉइंट B। आपको ज्वाइन करना है पॉइंट A को पॉइंट B से विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, रूलर की मदद से। दस वी ऑब्टेन द लाइन सेगमेंट AB। तो फिर हम ऑब्टेन करते हैं एक लाइन सेगमेंट AB को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा फ्रॉम A टू B। ठीक है, सो A एंड B आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो A एंड B जो है वो एंड पॉइंट्स है ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनाइट फिक्स्ड लेंथ। एक लाइन सेगमेंट में डेफिनाइट फिक्स्ड लेंथ होती है। ओके स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बोलते हैं। वी कैन मेजर दिस लेंथ विद अ रूलर। हम रूलर की मदद से इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, now here comes the next topic, that is line. If we extend a line segment say xy endlessly in both the direction, we obtain a line. अगर हम एक्सटेंड कर दे एक लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन से तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे? हम एक लाइन को ऑब्टेन करेंगे। टू शो एक्सटेंशन वी पुट एरो हेड्स ऑन बोथ द साइड्स। एक्सटेंशन शो करने के लिए हम एरो हेड को पुट करेंगे ताकि हम इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो एक लाइन है जो कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है पर लाइन का नहीं होता है। ठीक है, इट हैज नो डेफिनाइट यानी कि फिक्स्ड लेंथ एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। इसका ना ही कोई फिक्स लेंथ होता है और इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं। सिंस अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर फुली, सो वी पुट एरो ऑन बोथ द साइड्स टू शो इट्स एक्सटेंशन। अब जैसे कि लाइन जो है वो हम एक पेपर में, एक पेज में फुली तो ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो एंडलेसली और भी चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम एरो शो कर देते ताकि हम शो कर सके कि हाँ ये जो लाइन है ये एंडलेसली चलती रह रही है। ठीक है, now let's know about types of lines. In daily life we call a line segment as line for practical purposes. अब daily life में हम line segment को line लेकर चलते हैं for the practical purpose. A line may be straight or curved. When we join two points with the help of a ruler we get a straight line.
अब एक लाइन जो है वो स्ट्रेट भी होती है, कर्व भी होती है। जब हम दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं रूलर की मदद से तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको शो किया गया है एक स्ट्रेट लाइन जो कि ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक है। Now next thing is when we join two points with free hand we get a curved line. जब हम दो पॉइंट को फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, कर्व लाइन मिल रही है। जैसे कि फ्रॉम पॉइंट P टू Q आपको क्या मिला है, कर्व लाइन मिली है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक लाइंस। सो आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है जिसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों तरफ से एरो है, जो कि इसका मतलब है कि जो लाइन है वो एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वर्टिकल लाइन जिसको हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो एरोज पुट ऑन कर रखा है। नेक्स्ट वन इज ऑब्लिक जिसको हम स्लैंटिंग लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज योर स्लैंटिंग लाइन, ये ऐसे भी होती है या फिर ऐसे फॉर्म में भी होती है, ठीक है। Now let's move into the exercise part, exercise 10A. So the first question is fill in the blanks. So the first one, we represent a point with a dash. We represent a point with a, किसकी मदद से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, विद अ डॉट डॉट, और किसकी मदद से करते हैं हम, दैट इज द पेंसिल, ओके। सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट विद अ पेंसिल, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पेंसिल लिखोगे, ओके। सो राइट डाउन PENCIL, ओके। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको फिलअप्स को फिल करना है, ठीक है, और इसे अच्छे से कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल विच यू हैव स्टडीड राइट नाउ, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग लाइंस स्लैश लाइन सेगमेंट। आपको फॉलोइंग लाइन या फिर लाइन सेगमेंट का नाम बताना है। जैसे कि फर्स्ट वन आप देख सकते हो, ये एकदम एकदम फ्री हैंड से बनाया गया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कर्व लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे CURVED, कर्व्ड लाइन, LINE, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड फिगर में ये क्या है, एक स्लैंटिंग लाइन है, तो यहाँ पर आप लिखोगे स्लैंटिंग लाइन या फिर ऑब्लाइक लाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वेदर द लाइन सेगमेंट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लाइक यानी कि स्लैंटिंग। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या ऑब्लाइक है यानी कि स्लैंटिंग फॉर्म में है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है ABCD। अब आप बताओ AB जो है लाइन वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर आप लिखोगे HORIZ और ZONTAL, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन LINE। नाउ नेक्स्ट इज BC आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, एकदम स्टैंडिंग फॉर्म में है यानी कि वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर आप लिखोगे VERTICAL, वर्टिकल लाइन LINE, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी लाइंस का भी बताना है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही आपको दूसरे फिगर में दे रखा है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन कौन सी लाइन है। जैसे कि आप ट्राइंगल में देख सकते हो, आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल PQR दिया है जिसमें PQ जो है वो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल लाइन है, तो ये है ऑब्लाइक लाइन। तो यहाँ पर आप लिखोगे OBLIQUE, ऑब्लाइक लाइन LINE, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक लाइन का नाम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। Place a ruler pencil box on a paper sheet and pull the tip of your pencil along its straight edge. अब हमें कैसे ड्रॉ करना होता है लाइन सेगमेंट को, आपको एक रूलर प्लेस करना है, ठीक है, और पेंसिल की मदद से आपको लाइन को ड्रॉ करना है, स्ट्रेट एज बनाना है, ठीक है। वी यूज अ रूलर टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ डेफिनाइट लेंथ रे लाइक 5 सेंटीमीटर। हम रूलर का यूज करते हैं ताकि हम एक लाइन सेगमेंट को बनाएं जो कि एक डेफिनाइट फिक्स्ड पॉइंट का है, फिक्स्ड मेजरमेंट का है, ठीक है, जैसे दैट इज 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है जो। Place the ruler on a paper. Press the ruler with your left hand to keep it in position. Left hand से आप उसे press करोगे अच्छे से ताकि वो position में रहे. Then mark a point above the zero mark of the ruler. Ruler के zero mark के ऊपर आपको point mark करना है. Then next thing, mark another point above 5 centimeter mark. 5 centimeter mark पे आपको put करना है point. Then pull your pencil along the edge of the ruler from the zero mark to the 5 centimeter mark. फिर pull करना है अपनी pencil को 0 से 5 की तरफ ले जाना है, ठीक है.
जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि कैसे पेंसिल की मदद से हम 0 से कहाँ पर जा रहे हैं, 5 की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने पॉइंट पुट आउट करा A, फिर यहाँ पर पॉइंट किया B, तो A से B की तरफ जाना है यानी कि 5 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो A से हम B की तरफ जा रहे हैं यानी कि 0 से 5 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज 5 सेंटीमीटर, ओके। So the next topic is plane shape. A plane shape slash surface extends endlessly in length and breadth. अब एक plane shape या जो surface होता है वो extend करता है endlessly, ठीक है, और वो भी किसमें, in length and breadth form में। In daily life a part of a plane is also called a plane. जो पार्ट ऑफ अ प्लेन होता है उसे हम प्लेन ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल टॉप, पेपर शीट, फ्लोर, रूफ एंड वॉल, ये सब क्या है, प्लेन सर्फेसिस है, ओके। फिगर अराउंड अ प्लेन सर्फेस आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स, और जो फिगर अराउंड होती है प्लेन सर्फेस के उसे हम प्लेन फिगर बोलते हैं, ओके। द कॉमन प्लेन सर्फेस और फिगर्स आर, जो कॉमन प्लेन सर्फेस है या फिगर है वो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल, ठीक है। Now here you can see first one is the square. A square has 4 sides of equal length. A square has 4 vertices. Square में 4 sides होते हैं और 4 vertices होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो square के sides आप देख सकते हो 4 and the vertices also, यानी कि जो corners होते हैं, ठीक है, these are the vertices. ओके एक को हम स्टूडेंट वर्टेक्स बोलते हैं, पर जब बहुत सारे होते हैं तो उन्हें हम वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है दिस इज वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म, ठीक है। Now the next one is rectangle. A rectangle has 4 sides. Rectangle में 4 sides होते हैं. Opposite sides of a rectangle are equal. जो opposite sides होते हैं rectangle के वो equal होते हैं. A rectangle has 4 vertices और rectangle में 4 vertices होते हैं यानी कि कोने होते हैं। तो rectangle के 4 side होते हैं जिसमें opposite sides equal होते हैं और vertices यानी कि corner होते हैं उसके, ठीक है। कितने होते हैं, 4 corners होते हैं। Now the next one is triangle. A triangle has 3 sides. Triangle में 3 sides होते हैं. These sides may be equal और unequal. अब ये जो sides है ये equal या फिर unequal होते हैं in length, okay. A triangle has 3 vertices. इसमें 3 vertices होते हैं यानी कि 3 corner point होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके 3 sides होते हैं और 3 vertices होते हैं, ठीक है। Now the next thing is circle. A circle has a curved edge and a curved surface. Circle का curved edge होता है, curved surface होता है। A circle has no side and no vertex. इसका ना ही कोई side होता है ना ही कोई vertex होता है, ठीक है। आप देख सकते हो circle का बस एक curved form होता है, curved edge होता है, ठीक है। Now student, let's move into the exercise part, exercise 10B. So the first question is ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना ऑफ द फॉलोइंग लेंथ, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट दे रखा है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो आपको रूलर की मदद से, स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से आपको लाइन खींचनी है फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। So this one is your homework part. Now the next question is fill in the blanks. First question, all the sides of a square are, square के जो सभी sides होते हैं वो क्या होते हैं, they are equal. तो यहाँ पर आप लिखोगे EQUAL, ठीक है। So इस तरीके से आप फिलअप्स को पूरा करोगे, ठीक है, और करेक्ट आंसर को लिखोगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। आपको फॉलोइंग ऑब्जेक्ट का शेप बताना है, जैसे कि आपको फर्स्ट वन दे रखा है अ बैंगल, यानी कि एक चूड़ी जो होती है उसका जो शेप है वो कैसा होता है, दैट इज सर्कल। तो यहाँ पर आप लिखोगे CIRCLE, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अ पेज ऑफ योर बुक। बुक का जो पेज है वो कौन से शेप का होता है, दैट इज रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे RECTANGLE, ठीक है, रेक्टेंगल। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। तो गिवन फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल को काउंट करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट फिगर में देख सकते हो आपको ट्राइंगल दिया है जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स दिए हैं, तो आपको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है इसमें, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल तो ये खुद ही है, ठीक है, तो 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and this is 14, okay, 14, then this is 15, 16, 17, okay। एक बार आप फिर से काउंट कर सकते हो इसे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट तो ये पूरा फुल ट्राइंगल हो गया, ओके, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, this is 14, then 15, 16, 17, ठीक है। So total number of triangles are 1, 7, 17, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट आपको दूसरे फिगर्स का भी बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है इसमें, ठीक है।
Now let's move into the next topic, that is solid shapes. Solid shapes extends in length, breadth and thickness, that is height. सॉलिड शेप जो है वो एक्सटेंड होते हैं लेंथ में, ब्रेथ में और थिकनेस में, यानी कि हाइट फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बॉल विच इज स्फेरिकल इन शेप. ओके, देन डाइस विच इज क्यूब इन शेप, देन ब्रिक जो कि क्यूबॉइड शेप का है, बर्थडे कैप जो कि कोन शेप का है, एंड देन देयर कम्स द टिफिन बॉक्स जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, यानी कि सिलेंडर शेप का है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ फेस इज द सरफेस ऑफ अ सॉलिड. जो फेस होता है वो सरफेस होता है सॉलिड का. टू फेसेस मीट एट एन एज, और दो फेसेस जो है एक एज में मिलते हैं. टू एजेस मीट एट अ पॉइंट नोन एज वर्टेक्स, और वर्टिसेस इन द प्लूरल ऑफ वर्टिसेस इज द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. अब दो एजेस जो है वो एक पॉइंट पर मिलते हैं जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जो कि कॉर्नर पॉइंट होता है. एंड वर्टेक्स तो हम सिंगुलर में बोलते हैं पर प्लूरल में हम वर्टिसेस बोलते हैं. ठीक है. Now the next topic is faces of a solid may be plane or curved or both. अब faces जो है solid का plane भी हो सकता है, curve भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है. So first of all, a cuboid and a cube have only plane faces. Okay, इनके पास सिर्फ plane faces होता है. Sphere has only a curve face. Sphere में सिर्फ curve face होता है. A cylinder and a cone have both plane and curve faces. Cylinder और cone में दोनों faces होते हैं, curve भी और plane भी. ठीक है. अब आप पहले देख सकते हो यहाँ पर आपको क्यूब के बारे में दे रखा है. अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर प्लेन फेसेस. अब क्यूब में 6 स्क्वायर प्लेन फेसेस होते हैं. ठीक है. 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं. ठीक है. एंड 8 वर्टिसेस होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको क्यूब दे रखा है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं, ये जो लाइन दिख रही है आपको, एंड 8 वर्टिसेस होते हैं, यानी कि कोने होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट क्यूबॉइड. Cuboid is made up of 6 rectangular plane faces. Cuboid में भी 6 rectangular plane faces होते हैं, 12 straight edges होते हैं इसमें, and 8 vertices होते हैं. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको cuboid दे रखा है जिसमें आपको 6 faces दे रखे हैं, 12 edges दे रखे हैं. ठीक है. और इसमें 8 vertices आपको दे रखा है. ओके, यानी कि कॉर्नर पॉइंट जो है. Now the next one is sphere. A sphere has one curved face. स्फेयर में एक कर्व फेस है. इट हैज नो एज एंड नो वर्टेक्स. इसमें ना ही कोई एज है ना ही कोई वर्टेक्स है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें सिर्फ कर्व फेस है. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज कोन. अ कोन हैज वन प्लेन फेस एंड वन कर्व फेस. एक कोन में एक कर्व फेस होता है और एक प्लेन फेस होता है. इट हैज वन कर्व्ड एज एंड वन वर्टेक्स. इसमें एक वन कर्व्ड एज होता है और एक क्या होता है, वर्टेक्स होता है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक वर्टेक्स है इधर. ठीक है, और इसमें एक प्लेन फेस है और एक कर्व फेस है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज सिलेंडर. A cylinder has two plane faces and one curved face. सिलेंडर में दो प्लेन फेसेस होते हैं और वन कर्व फेस होता है. इट हैज टू कर्व्ड एज एंड नो स्ट्रेट एज एंड नो वर्टेक्स. इसमें दो कर्व्ड एज होते हैं, ना कोई स्ट्रेट एज होता है ना ही कोई वर्टेक्स होता है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको सिलेंडर दिया है जिसमें टू प्लेन फेसेस होते हैं और वन कर्व्ड फेस होता है इसका. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आप यहाँ पर देख सकते हो आपको टेबल दिया गया है. ठीक है, जिसमें आपको सॉलिड शेप्स दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसेस दिए हैं, नंबर ऑफ प्लेन कर्व फेसेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए हैं. जैसे कि फर्स्ट है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 है. नंबर ऑफ प्लेन कर्व फेसेस उसके ऑल प्लेन फेसेस है. ठीक है, और उसके बाद इसके जो एजेस है वो कितने हैं, 12 है, एंड वर्टिसेस 8 है, यानी कि 8. ठीक है. ऐसे ही क्यूब में जो फेसेस है वो 6 है, ऑल प्लेन फेसेस है इसके भी, 12 एजेस है और 8 वर्टिसेस है. ऐसे सिलेंडर में 2 फेसेस है, 1 प्लेन फेस है और 1 कर्व फेस है, इसमें 2 एजेस है और 0 वर्टिसेस है. नेक्स्ट स्फेयर में 1 फेस है. ठीक है, एकदम कर्व फॉर्म में 1 कर्व फेस है, 0 एजेस एंड 0 वर्टेक्स. ओके, वर्टिसेस. देन कोन में 3 आपके फेसेस हैं. ठीक है, 2 प्लेन फेसेस हुए और एक ही क्या है, कर्व फेस है. यहाँ पर स्टूडेंट ओ आएगा, 1 कर्व फेस है, देन 1 इसका एज है और 1 ही इसका वर्टेक्स है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर हियर इज द पॉइंट लर्न बाय डूइंग. सो ये जो पॉइंट है ये आपको ही करना है कंप्लीट. ठीक है. Now let's move into the exercise part. Exercise 10C. So the first question is name the solid shape. आपको solid shape का नाम बताना है. First one is with only one vertex. वो solid shape जिसमें सिर्फ एक ही vertex है. Okay. So that is
कोन, तो यहाँ पर आप लिखोगे CONE कोन, जिसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स है यानी कि कॉर्नर पॉइंट है। तो ऐसे स्टूडेंट आपको बाकी जो क्वेश्चन है उनका भी आंसर लिखना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय।